ग्रहों के देवता डायटी कौन है? ग्रहों के उपाय क्या है? ये जनरल उपाय है। कल भी हमने जनरल उपाय के बारे में चर्चा की थी ना, उसी प्रकार से ये भी जनरल उपाय ही है। बृहस्पति के देवता हैं ब्रह्मा जी और उपाय होता है श्री हरि का पूजन। ब्रह्मा जी का पूजन भी कर सकते हैं। सूर्य देवता के डायटी हैं, भगवान हैं श्री विष्णु जी, और उपाय होता है कथा हरिवंश पुराण की कथा सुनना पढ़ना, इससे सूर्य का उपाय हो जाता है। चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, चंद्र ग्रह के देवता हैं शिव जी। इनका उपाय होता है अपने आराध्य का पूजन, जिनमें भी हमारी आस्था है उनकी पूजा करने से चंद्रमा का उपाय हो जाता है। शुक्र ग्रह के देवता हैं माता लक्ष्मी जी। इनका जनरल उपाय यही है जो लोगों की सेवा करना। इको हो रहा है। मंगल ग्रह के डायटी हैं हनुमान जी, और इनका उपाय होता है गायत्री जाप, गायत्री का पाठ, जो समझिए। बुध ग्रह के जो देवता हैं वो दुर्गा जी हैं, उपाय है दुर्गा पाठ। शनि ग्रह के देवता हैं भैरव जी, और इनका उपाय है राजा की सेवा। आपके एरिया में जो राजा की हैसियत रखते हैं, अगर गांव है तो मुखिया, शहर है तो कलेक्टर, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। किसी भी आपके क्षेत्र के जो भी राजा समझे जाते हैं उनकी सेवा मतलब उनको आप भेंट देंगे, उनको कुछ खिलाते पिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सेवा है, तो आपको शनि अच्छे फल देंगे। राहु के देवता हैं सरस्वती जी, सरस्वती माता, और उपाय है कन्यादान करने से राहु अच्छे हो जाते हैं, इसीलिए कन्यादान अवश्य करना चाहिए। और केतु के देवता हैं गणेश भगवान। उपाय क्या है केतु का? काली कपिला गाय का दान करना। सही है, समझ में आता है ये बात? भी कर सकते हैं, पर लाल किताब में कहीं किसी मंत्र का जाप का कोई विधान है ही नहीं। यहाँ पर गायत्री जाप लिखा है, दुर्गा पाठ किया है, तो यहाँ पाठ वगैरह है, मंत्र जप कर सकते हैं आप। जैसे अगर शनि की उपासना करनी है, शनि ग्रह को ठीक करना, तो भैरव के मंत्रों का जप करने से शनि अच्छे फल देंगे। बुध का उपाय करना है तो दुर्गा जी का जो भी पाठ है, कवच है, मंत्र है, उसका अगर आप जप करते हैं, है ना, तो बुध ग्रह अच्छे फल आपको देते हैं। या बुध की खराबी आ रही है तो ठीक होती है। जैसे हम सत्संग सुनते हैं तो ये हरि कथा ही होगी ना? जी हाँ, सूर्य ठीक होता है, कथा हरिवंश पुराण। जी। 9 ग्रहों के समय और दिन। ग्रह हैं बृहस्पति, दिन कौन सा है बृहस्पति का? गुरुवार, ठीक है। और समय इनका होता है सूर्योदय से 2 घंटे बाद का, जो कि लगभग 6 से 8 बजे। अगर एक टाइम का पीरियड देखा जाए, एक दिन ऐसा माना जाए कि सुबह 6 बजे से सूर्योदय हो रहा है और 6 बजे शाम को सूर्यास्त हो जाता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात है, तो ये नियम अप्लाई हो जाएगा कि सुबह 6 से 8 बजे तक का समय बृहस्पति का होगा।
ठीक है। हाँ जी। सूर्य का समय, सूर्य का दिन कौन सा? रविवार। रविवार। अब बाकी इनका टाइम क्या रह गया? अच्छा। लाल किताब में टाइम लिखा है 9 बजे से 10 बजे तक। जो लाल किताब में टाइम लिखा है वो लिखा है 9 AM to 10 AM। बाद में डिस्कस करेंगे, जैसा लाल किताब में लिखा है पहले ये देख लेते हैं, है ना। सूर्य के बाद समय आएगा चंद्रमा का। चंद्र। चंद्रमा का दिन कौन सा? बुधवार। सोमवार। सॉरी, सोमवार। हाँ, सोमवार। बुध का बुधवार। टाइम है इसका 10 से 11, 10 अच्छा। AM to 11 AM। इसके बाद समय आएगा शुक्र का, वैसे समय आएगा मंगल का। मैं मंगल ही लिखता मंगल का है। हूँ। लाल किताब पहले से वहाँ लिखती है, मैं यहाँ मंगल लिखता हूँ, आपको टाइम से बैठ जाएगा। मंगल का दिन कौन सा? मंगलवार। हाँ जी, मंगलवार। टाइम है इसका 11 बजे से लेकर कितने बजे तक? 1 बजे तक। जी हाँ, 1 बजे तक। दोपहर 1 बजे तक। अच्छा जी, नेक और बद दोनों के लिए की है। मंगल का समय यही है, नेक और बद दोनों। वास्तव में यही समय है जो 11:15 से 12:15 का समय होता है ना, जो कोई काम नहीं करते हैं उस समय मंगल सबसे खराब मानते हैं, इसीलिए आप उसको मंगल बद तो टाइम लाल किताब में नहीं लिखा गया है, उपाय हम उस समय नहीं करते हैं। मंगल के बाद आएंगे 1 बजे के बाद शुक्र आएंगे। इनका दिन कौन सा? शुक्रवार। समय कौन सा? 1 से 3 बजे तक। तीन की। फिर आ जाता है बुध देवता का समय। दिन इनका बुधवार। समय अब इनका पड़ जाता है सुबह शाम को 4 बजे से लेकर सूर्यास्त तक। 4 बजे से कब तक? सूर्यास्त तक। क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि सूर्यास्त 6 बजे हो रहा है, इसलिए हम लिखते हैं 4 PM तो 6 PM। अगर सूर्यास्त 6:15 तक हो रहा है तो 6:15, ठीक है। और सूर्यास्त 5:30 बजे ही हो जा रहा है तो 5:30 बजे तक, क्योंकि स्पष्ट है इसका टाइम है सूर्यास्त तक। फिर आता है राहु का समय। दिन कौन सा? गुरुवार का। गुरुवार। हाँ, पक्की शाम। सादिक सुबह होती है। राहु का दिन है गुरुवार की पक्की शाम, और टाइम कौन सा? 6 बजे से लेकर 2 घंटा तक, सूर्यास्त से 2 घंटे तक। लाल किताब लिखती है जब तक तारे उदय ना हुए हों तब तक।
एक्चुअल में 8 बजे से पहले ही तारा उदय हो जाता है, सब लोग जानते हैं। केतु का दिन कौन सा? रविवार की सुबह। हाँ, रविवार की सुबह। समय हो गया सुबह 4 से 6। हाँ 4 बजे से। बीच में भी मुझे शनि लिख देना चाहिए था, है ना, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, है ना। लिख दिए हम तो। शनि का दिन शनिवार। शनिवार। अब टाइम हो गया 8 बज के, रात को 8 बजे 4 से बजे। लेकर सुबह 4 बजे। 4 बजे तक। अब हम केतु के बारे में लिखते हैं। इनका समय है रविवार की सुबह, दिन है इनका। टाइम है सुबह 4 बजे से सूर्योदय तक है। 2 घंटा, सूर्योदय से 2 घंटा पहले शुरू हो जाता है केतु का समय। तो आप यहाँ लिखेंगे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। एक बार इसको देख लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। चंद्रमा का हमने टाइम लिखा है 10 से 11 AM। चंद्रमा का रात होती भी है, अगर पूर्णिमा की रात हो तो चंद्रमा का समय रहेगा ध्यान रखना, उस रात को बादल नहीं आने चाहिए। बरसात के महीने में अगर पूर्णिमा आई है और शनि आ गए तो शनि की ही रात हो जाएगी। चंद्रमा का समय पूर्णिमा की रात भी होती है। और शुक्र का जो समय आता है, शनि का जो टाइम है ना, उसमें पूर्णिमा की रात शनि के पास से हटकर चंद्रमा के पास चला जाता है। और जो अमावस्या की रात होती है वो शुक्र को मिलता है। ठीक है। शनि का टाइम एक बादलों भरा दिन भी होता है। अगर दिन में बादल आए हुए हैं तो टाइम शनि का चलता है। बादलों भरा दिन मतलब दिन में बादल ऐसे छा गए कि अंधेरा हो गया, सूरज अब रोशनी रही नहीं, तब वो समय शनि का होता है। ध्यान रखना, केवल बादल दिख गए आकाश में और शनि नहीं समझना। बादल ऐसे छा गए कि अंधेरा हो गया दिन में, तो टाइम शुरू हो जाएगा शनि का। ये जो समय का चक्र हम यहाँ देख रहे हैं, है ना, जैसे चौघड़िया होता है उसी प्रकार से है, समय फिक्स है। तो यदि सुबह 6 बजे होती है और शाम 6 बजे शाम को हो जाती है, सुबह सूर्योदय 6 बजे हो रहा है और शाम को सूर्यास्त 6 बजे हो रहा है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात अगर है, मानक मान लिया, तो सूर्योदय से 2 घंटा 6 बजे से 8 बजे हो जाएगा और फिर 9 बजे से 10 बजे तक
सूरज को टाइम मिल रहा है। तो ये जो 8 से 9 के बीच का टाइम है वो किसका? लाल किताब में इसका जिक्र नहीं। आप कोई बता सकते हैं इसके बारे में? कोई भी, कुछ भी चलेगा, गलत भी बोल सकते ये 8 बजे से 10 बजे तक सूरज का रहेगा। हैं। हाँ, 8 से 10 का जो पन जो पन कम ज्यादा होगा वो सूरज का माना जाएगा। जी हाँ। अब अगर सूर्योदय 7 बजे हुआ, सर्दियों में सुबह 7 बजे भी होती है, तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय बृहस्पति को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूर्योदय से 2 घंटे का समय बृहस्पति का होगा। ठीक है। और शाम को देख रहे हैं कि शुक्र का समय 3 बजे खत्म हो जाता है और बुध का समय 4 बजे से शुरू हो रहा है। तो कभी सूर्यास्त 6 बजे की जगह 5 बजे भी तो होता है शाम को, सर्दियों में। और गर्मी के दिनों में हम कभी देखोगे 6:30-7 बजे भी सूर्यास्त होता है। तो ये सभी समय चेंज होते रहेंगे और जो बाकी जो समय बचेगा वो पीछे वाले को दे दिया जाएगा। यानी शुक्र का समय 1 बजे से 4 बजे तक रह जाएगा। अगर 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो अगर 5 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्यास्त से 2 घंटा पहले यानी 3 से 5 बजे समय बुध को है, 2 घंटा पहले का है। ये जो दिन का देवता है, सूर्य का रविवार, चंद्रमा का सोमवार, मंगल का मंगलवार, शुक्र का शुक्रवार, जो भी दिन हम बोलते हैं देवता उसी का ही है। तो ये जो दिन होते हैं किसी भी ग्रह के, वो राशि फल के होते हैं और जो समय होता है वो ग्रहफल का होता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म गुरुवार को दोपहर 11 बजे हो रहा है, 11:01 मान लो, किसी व्यक्ति का जन्म गुरुवार को दोपहर 11:01 को हो रहा है, तो उस व्यक्ति का दिन का ग्रह बृहस्पति हो जाएंगे और समय का ग्रह मंगल होगा। उसकी कुंडली में बृहस्पति सदैव राशि फल के होंगे, क्योंकि वो दिन का ग्रह हो गए, कुंडली में कहीं भी बैठे राशि फल के रहेंगे। और मंगल चूंकि उनके समय का ग्रह हुए, इसलिए मंगल सदैव इसकी कुंडली में ग्रहफल के होंगे। यह ग्रह भी कभी राशिफल का होता है, वो राशि के घरों का एक क्रम है जिसको 36 चाला चक्र बोलते हैं, उसमें होंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे आगे। तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म बृहस्पतिवार को दोपहर 11 पे हुआ है, तो उसके दिन का ग्रह हम बृहस्पति लिखेंगे और समय का ग्रह मंगल लिखेंगे। अब इनकी कुंडली में एक प्लैनेट एक्स्ट्रा ऐड होगा और वो होगा मंगल, यानी कि समय का ग्रह। समय का ग्रह 10वां ग्रह है जो कुंडली में दिखाई नहीं देता, उसे हमें लिखना होता है। जिस व्यक्ति का हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, कि जन्म गुरुवार को दोपहर है ना 12 बजे मान लेते हैं, अभी 12 बजे होगा, तो बृहस्पति
दिन का ग्रह हुआ। ये मैंने दिन का ग्रह कहाँ से लिखा? ये जो ऊपर हमने चार्ट बनाया है इसमें बृहस्पति का दिन क्या है? गुरुवार है। तो अगर गुरुवार को जन्म हुआ है तो बृहस्पति ग्रह से जुड़ गया दिन, इसलिए गुरुवार को जन्म हुआ है तो दिन का ग्रह बृहस्पति हो गया। मैंने यहाँ से लिखा है गुरुवार को जन्म हुआ है तो बृहस्पति उसके दिन का ग्रह हो गया। और समय का ग्रह क्या हुआ? 12 बजे मैंने लिखा है, दोपहर 12 बजे। तो इस चार्ट में दिखता है कि 11 बजे से 1 बजे का समय दोपहर का मंगल का है। 12 बजे का समय 11 AM से 1 PM के बीच का ही कहीं है। ठीक है, तो अब दिन का समय बृहस्पति और मंगल हो गया समय का ग्रह। ठीक है, दिन का ग्रह हो गया बृहस्पति और समय का ग्रह हो गया मंगल। तो इस जातक की कुंडली में एक छुपा हुआ ग्रह और है, 10वां ग्रह भी है, और वह ग्रह होगा समय का ग्रह। यहाँ पर समय का ग्रह आया है मंगल। तो इस जातक की कुंडली में एक मंगल और है, पर यह मंगल किस मतलब कुंडली के 12 घर में कहाँ होगा, यह कैसे पता चलेगा? तो यह पता चलेगा कि दिन के ग्रह के पक्के घर में होगा। मंगल जो समय का ग्रह है वह दिन के ग्रह के पक्के घर में बैठा होगा। तो बृहस्पति का पक्का घर है दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां। चार घर हैं, तो चारों में होगा या किस में होगा? तो इसका उत्तर यह है कि बृहस्पति का पक्का घर जब 4 घर हैं और ये ग्रह को बिठाना है तो 9वें घर को देखेंगे, क्योंकि 9वां घर ही बृहस्पति का वास्तविक पक्का घर है। तो इसलिए इस जातक की कुंडली में 9वें घर में हम एक मंगल और लिखेंगे। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये छुपा हुआ ग्रह है, और कई लोग इसको भी किस्मत का ग्रह कहते हैं। और समय का ग्रह हमेशा ग्रहफल का होता है, इसको याद रखना है। ग्रहफल के वे ग्रह होते हैं जिनके उपाय हम सीधे सीधे नहीं कर सकते, और दिन का ग्रह होगा राशि फल का। आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ जी, स्क्रीन साफ साफ दिख रहा है? हाँ जी। अच्छा, कुछ इशू तो नहीं है ना? यदि किसी जातक का जन्म गुरुवार को दोपहर 12 बजे हुआ है तो बृहस्पति दिन का ग्रह हो गया, समय का ग्रह हो गया मंगल। ठीक है, दिन का ग्रह हमेशा राशि फल का होता है और समय का ग्रह हमेशा ही ग्रह फल का होता है। जन्म कुंडली में ये एक छुपा हुआ ग्रह है। यह ग्रह दिन के ग्रह के पक्के घर में मिलता है। तो हमने बृहस्पति का उदाहरण आपको इसलिए दिया क्योंकि बृहस्पति के 4 पक्के घर हैं। बृहस्पति के 4 पक्के घर हैं। तो ये समय का ग्रह कहाँ मिलेगा? तो यह समय का ग्रह मिलेगा बृहस्पति के 9वें घर में। तो मंगल 9 माना जाएगा उसकी कुंडली में। मंगल 9 अच्छा ही होता है अगर वो बद ना हो तो। और समय का ग्रह बुरा फल नहीं देता। समय का ग्रह बुरा फल नहीं देता, और यदि बुरा फल देने लगे तो समय के ग्रह का उपाय दिन के ग्रह से होता है। ठीक है, यानी कि बृहस्पति का उपाय किया जाएगा तो मंगल स्वतः ठीक हो जाएगा, अगर मंगल खराबी देने पर उतारू हो जाए तो। लेकिन यहाँ दोस्ती और दुश्मनी की बात सदैव याद रखना। मंगल और बृहस्पति दुश्मन नहीं है। ठीक है,
मंगल बृहस्पति को मित्र मानते हैं ना, तो इस प्रकार का जन्म हो, मित्र ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन जाए, दिन का ग्रह और समय का ग्रह दोनों अगर मित्र हो तो जीवन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन दिन का ग्रह और समय का ग्रह में दुश्मनी हो जाए, यानी बृहस्पतिवार को ही दोपहर में 4 बजे के बाद, दोपहर के बाद शाम ढल रही है, 4 बजे के बाद अगर किसी का जन्म हो गया तो उसका समय का ग्रह बुध होगा ना बुध, और बुध और बृहस्पति में शत्रुता है तो जीवन बहुत खराब जाएगा, क्योंकि बुध बैठ जाएगा खाना नंबर 9 में शुभ का। ठीक है, अमूमन तो बुध खराब फल नहीं देगा क्योंकि वो समय का ग्रह है, लेकिन यदि खराबी देगा तो उस बुध का उपाय नहीं किया जा सकता, उसका उपाय बृहस्पति से होगा। ठीक है, बृहस्पति 9 के उपाय किए जाए, बृहस्पति राशि फल का माना। कुंडली में बृहस्पति जहाँ बैठा हो वहाँ का उपाय करेंगे तो भी मंगल ठीक हो जाएगा, और बृहस्पति 9 का उपाय कर देंगे, जहाँ की हमने पढ़ा था कि बृहस्पति 9वें घर में ग्रह फल के होते, राशि फल के नहीं। शनि होता है ना 9वें घर में राशि फल का, बाकी कोई नहीं। यहाँ समझ में आ गया। अब आप लोग कोई एक किसी का जन्म समय और जन्मदिन बोलो, मैं उसके ऊपर भी एक उदाहरण दे देता हूँ। दीदी शनिवार का जन्म है। अपना ही दे रहे क्या बात? हाँ मेरा विरोधाभास है ना, इसके लिए एंटी है। इनका शनिवार को जन्म हुआ है, ठीक है। समय 8:57 सूरज की सुबह है ना? हाँ हाँ, सुबह 8:57। अच्छा जी, 8:57। तो अब इनका दिन का ग्रह कौन हो गया भाई? दिन का ग्रह श्रीमान शनि महाराज हो गए, है ना। और समय का ग्रह कौन हो गया? सूर्य भगवान, सूर्य देवता हो गए, ठीक है। भागी छूटे ना ये कौन सा गाना है भाई, इसमें सेट कैसे हो गया आपका? तो बापू जी तो बता रहे जन्म शनिवार को हुआ है सुबह 8:57 पर, तो शनि हो गए दिन के ग्रह और सूर्य हो गया समय का ग्रह। अब इनकी कुंडली में एक सूर्य और है, इनकी कुंडली में एक सूर्य और है, और वो सूर्य कहाँ मिलेगा? शनि के पक्के घर में। शनि के पक्का घर कौन सा बता दो? शनि का पक्का घर 10वां। 2 घर होते हैं शनि के पक्के, एक होता है 8वां, दूसरा 10वां। तो 10वां ही उसका वास्तविक पक्का घर है। तो शनि के घर 10 में एक सूर्य और है, ठीक है। और शनि सूर्य दोनों मित्र नहीं हैं, हम सभी जानते हैं। तो जीवन संघर्ष भरा रहेगा, ठीक है। तो दिन का ग्रह यानी शनि का जब भी ये उपाय करेंगे, इनका सूर्य अच्छा फल देने लगेगा, शनि सूर्य का झगड़ा खत्म हो जाएगा। इनको उपाय सूर्य का शनि से करना है, शनि का उपाय। और कोई है भैया, किसी को और उदाहरण देना है कि मैं एक बात और बताऊं? इसमें कुछ पूछ सकते हैं? पूछने के लिए तो हम लोग बैठे हैं, बताइए, पूछिए। अगर वहीं पर 10वें घर में अगर शुक्र और केतु हो तो? नहीं, उससे इसको नहीं जोड़ना है। वो क्या असर है? उससे नहीं जोड़ना नहीं, युति नहीं बनेगी इसकी, किसी से लेना देना नहीं है इस ग्रह को। अच्छा ठीक, इसको केवल शनि से लेना है, इस ग्रह को दिन के ग्रह से लेन देन है बस। ये उसके पक्के घर में बैठेगा और उस घर में बैठकर सूर्य अच्छा फल देगा। कब? जब शनि अच्छा होगा तब। शनि को जैसे ही अच्छा करेंगे, अगर सूर्य खराबी दे रहा है तो शनि सूर्य चूंकि शत्रुता है, शनि के कारण, शनि के मार्फत सूर्य का उपाय हो जाएगा, तो सूर्य 10वें घर का बहुत अच्छा फल देंगे, काम काज बहुत बढ़िया चलेगा। वैसे 10वें घर में सूर्य अच्छा फल देते भी हैं, है ना। अब हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं
कि किसी व्यक्ति का जन्म गुरुवार को ही मान लेते हैं, गुरुवार को सुबह 7:57 पे हुआ। अब दिन का ग्रह कौन हो गया भाई? गुरुवार 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 हुआ। बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति हो गए, ठीक है। बृहस्पति और समय का ग्रह कौन हुआ? बृहस्पति हुए। हाँ, बृहस्पति। जब किसी व्यक्ति का दिन का ग्रह और समय का ग्रह दोनों अच्छा हो तो यह बृहस्पति राशि फल के ही रहेंगे, ठीक है, और जीवन में कभी बुरा असर नहीं देगा, कभी भी बुरा असर नहीं देगा। और ये इसके किस्मत का ग्रह होगा। अगर दिन का ग्रह और समय का ग्रह दोनों एक हो तो इसको राजयोग बोलते हैं। हाँ, और ये सदैव ही अच्छा फल देता है, सदैव। और किसी तरह से इसको बिगाड़ दिया तो बहुत बुरा फल देता है। बिगाड़ना नहीं। बृहस्पति कैसे बिगड़ेंगे? ब्राह्मण का अपमान करने से, पीपल काट देने से, मंदिर में नुकसान करने से, ठीक है, दादा का अपमान करने से, बड़े बुजुर्गों का अपमान करने से बृहस्पति खराब हो जाएगी। पीपल कटवा दिया, बृहस्पति खराब हो जाएगी। मंदिर में जाकर किसी ने गंदगी फैला दी, मंदिर में गए, प्रसाद खाया, जूठन वहीं फेंक कर आए, जूते पहनकर घुस गए, तो आपको अपना बृहस्पति खराब करना है, ऐसा नहीं करना। अब मैंने ये सुबह 7:57 लिखा, समझ गए? अब यदि यही मैं लिखूं शाम 5:30, अब दिन का ग्रह कौन हुआ? बृहस्पति। मैंने बोला है गुरुवार को पक्की शाम बृहस्पति का दिन नहीं है, राहु का दिन है। लिखा है गुरुवार पक्की शाम। गुरुवार को राहु का समय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले ही शुरू हो जाता है, उसका दिन माना जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में राहु हो जाएगा दिन का, और समय का ग्रह ऑफिशियली राहु ही हुआ। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ना? ओके। आप लोगों को कोई उदाहरण पूछना हो पूछ सकते हो, एक उदाहरण, और हम रविवार का ले लेते हैं। किसी का जन्म रविवार को सुबह सूर्योदय के बाद 1 घंटे बाद हुआ, मान लो 6:30, आधे घंटे बाद हुआ, तो अब दिन का ग्रह कौन? ये केतु का। केतु हो जाएगा, केतु। क्योंकि रविवार को सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक का समय केतु का दिन माना जाता है। आचार्य जी जी, एक पूछूं, पिछले वाले में पूछता हूँ। अगर पहले ये ये समय वाला अगर समझ लो, पहले ये समझ लो, ये लिख के जब मैं रुकूं तब। और पिछले वाला समय का पूछना। ग्रह भी हो गया, ठीक है। रविवार का ध्यान रखना। आप पूछ, पूछिए, पिछला वाला पूछ लीजिए। पिछले वाले में जैसे 5:30 बजे बोले हैं, अगर ये उत्तरायण रहेगा तो ये तो शाम को 6, 6:15 बजे तक सूर्यास्त होता है, तो ये तो समय उसमें आ जाएगा, बुध में आ जाएगा। फिर से बोलिए, क्या बोले? पिछला वाला आपने जो बताया है ना कि गुरुवार की शाम हो 5:30 बजे जन्म हुआ है, हाँ, तो गुरुवार की शाम अगर उसमें होती है, मतलब सूर्यास्त के पहले वाला समय, 1 घंटा पहले। अगर सूर्यास्त ही 7 बजे हो रहा है हाँ, ना, तो 1 घंटा पहले 6 बजे हुआ, तो 6:30 बजे अब फिर उस दिन बुध का टाइम हो जाएगा। ये टाइम अपने को उस दिन देखना पड़ेगा। मैं एक एवरेज लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। 6 से 6 का।
वो अपने को देखना है क्या हुआ, वहाँ दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं चलना है इस चार्ट से। इस चार्ट से बस ये समझना है कि अब मैं यहाँ एक साफ साफ लिख देता हूँ, गलती ना रहे। वापस में अब समझ में आता है ना, सूर्योदय से 2 घंटे का समय। सही। हाँ जी। तारे नहीं दिखे, तारा दिखा कि शनि का समय शुरू हो जाए। ओके, पर इस केस में वो राशिफल के ही माने जाएंगे या और राजयोग उत्पन्न होगा ना फिर भी नहीं? हाँ केतु राशिफल हो गया और राजयोग तो हुआ ही। जब जन्म समय और जन्मदिन एक हो, दोनों एक ही ग्रह निकल आए, तो वो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा है। और अगर ये दोनों दुश्मन निकल गए तो संघर्ष, और मित्र निकल गए तो बहुत अच्छा जीवन जाएगा, और दोनों एक ही निकल गया है तो राजयोग है, बहुत अच्छी जिंदगी जाएगी, सुपर क्लास। 9 ग्रहों के समय और दिन का चैप्टर पूरा हो गया है। कुछ प्रश्न हो हम लोग बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया समझाया आपने और डिटेल में सब समझाया। हाँ, हम चाहते हैं कि हम डिटेल में समझाएं, आप लोग अगर समझ पाए तो मेरा प्रयास सफल, बस। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका खूब खूब। इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है हम लोग, इतना ही काम है कि जन्म समय और जन्म ग्रह के दिन को, जन्म दिन के ग्रह और जन्म समय के ग्रह के हिसाब से ग्रहफल और राशिफल वाले ग्रह को पहले ही पकड़ लेना है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो बोलता है मुझे साल याद नहीं है कि किस साल मेरा जन्म हुआ है, पर मुझे मेरी माँ कहती थी कि तेरा रविवार को जन्म हुआ था और दिन उग गया था और 1 बांस दिन हो गया था, बांस से बता रही, 1 बांस यानी लगभग 9 बज गया था। ठीक है, 1 दंड बोल दिया लाठी जितना, तो समझिए 8 तक बज रहा होगा। तो बोले नहीं, दिन हो गया था, लोग नौकरी पे जा रहे थे, तो 9 बजे के पहले पहले लोग नौकरी पर जाने लगते हैं, ऐसे अनुमान लगाया जाता है। तो यही अनुमान लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे कहा है कि मेरा रविवार को जन्म हुआ है, तो आपको उसको सूर्य का उपाय दे देना है। ठीक, किसी ने कहा मेरा शुक्रवार को जन्म हुआ है, टाइम नहीं याद है, शुक्र का उसको उपाय दे दो, क्योंकि वो राशिफल है और एकदम से काम करेगा। शुक्रवार का अभी मैंने इससे पहले उपाय बताया, शुक्र है तो उसको कहना है कि माँ लक्ष्मी की सेवा कर, तेरा जन्म शुक्रवार को हुआ है, तो माँ लक्ष्मी की सेवा कर और लोगों को कुछ न कुछ खिलाया पिलाया, गौ माता की सेवा कर। शुक्र से संबंधित उसको उपाय बता दो, क्योंकि वो राशिफल का है और उसको लग जाएगा, काम कर जाएगा। सूर्य का है, रविवार को जन्म हुआ है, भगवान विष्णु की पूजा करो, हरिवंश पुराण सुनो पढ़ो, फायदा हो जाएगा। सूर्य देव को जल चढ़ाओ, बंदरों को गुड़ खिलाओ, चने खिलाओ,
लाल मुंह वाले बंदर को, ठीक है। बंदर नहीं मिलते, नेवला मिल जाता है, नेवला भी सूर्य का है, नेवले को कुछ खिला दो, ठीक है। ऐसे उपाय बताने हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, वो बताता है कि मुझे जन्मदिन का तो पता है, समय का पता नहीं, मेरे प्रॉब्लम है, मेरे पास कुंडली नहीं है, आपको बस जिस दिन जन्म हुआ है उसका उपाय बता दो। ओके, इसलिए पहले उपाय बताया गया है आपको, उसके बाद आपको नवग्रह का समय और दिन बताया है। और इसको आप, ये सब चीजें याद रखने वाली ही है, इसे आप याद रखें। और कोई उदाहरण की आवश्यकता हो तो बोलो, वो भी कर देते। राजू भाई, मान लो सोमवार को जन्म हुआ है रात को 10 बजे, और पूछा क्या कि पूर्णिमा की रात थी। हाँ जी, चंद्रमा का आएगा। हाँ, तो चंद्रमा दिन का और दिन का और समय का ग्रह दोनों चंद्रमा हो गए, चंद्रमा। लेकिन उस दिन पूर्णिमा की रात नहीं थी, अमावस्या की रात थी, तो शुक्र का है समय का ग्रह हो गए शुक्र देव। अच्छा नहीं रहा बस। सोमवार को जन्म हुआ है रात्रि को और अमावस्या थी, तो जन्म समय का ग्रह हो गया शुक्र, है ना। चंद्र और सूर्य में, शुक्र में दोस्ती नहीं है। चंद्रमा और शुक्र बराबर के ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा शुक्र से दुश्मनी रखता है, तो आधी दुश्मनी का जीवन बना ही रहेगा, है ना। और अगर जन्म हुआ है सोमवार को रात्रि को 10 बजे और न पूर्णिमा थी ना अमावस्या थी, तो जन्म समय का ग्रह हो गया शनि। शनि और चंद्र की दुश्मनी, है ना। और फिर इसी तरह से और भी उदाहरण लिया जा सकते हैं। अगर मान लो रविवार को जन्म हुआ और उसकी माँ ने बताया कि बहुत बरसात हो रही थी, तेरा जन्म हुआ था रविवार का दिन था, दिन के समय हुआ था, दिन में तेरा जन्म हुआ और बहुत बरसात हुई, तो जन्म समय का ग्रह शनि हो गया, ठीक। बादल होंगे तो ना आचार्य जी, नहीं तो बरसात हो रहा है तो भैया बादल ही होंगे ना। नहीं, बादल होगा तो बरसात होगी। उसकी माँ बोल रही है कि बहुत बरसात हो रही थी, इसका मतलब है कि बादल भरे हुए थे, अंधेरा था और शनि का समय था। नो डाउट, इसके बारे में कुछ नहीं। अब इतना पता है कि किसी का टाइम भी पता चल गया कि रविवार को जन्म हुआ सुबह के 10 बजे से पहले, चलो 10 बजे से पहले 1 मिनट 5 मिनट पहले, तो सूर्य का टाइम होता है, लेकिन बादल भरे हुए थे। अब क्या कर, जन्म समय का ग्रह तो सूर्य हो गया, लेकिन एक जन्म समय का ग्रह शनि भी बन रहा है। इसमें यह होगा कि जन्म समय का ग्रह सूर्य ही रहेगा, लेकिन शनि की छाया सदा सूर्य के ऊपर लगी रहेगी, वो ग्रहण वाला सूर्य हो गया, ठीक। पूरा पावर नहीं उसका है, शनि की उस पर छाया पड़ी रहेगी, क्योंकि बादल भरा हुआ दिन था। तो सूर्य और शनि दोनों मिलकर जन्म समय के ग्रह बन गए, जिसमें सूर्य ही ग्रह रहेगा, पर शनि की छाया बनने के कारण सूर्य नेक फल देने की स्थिति में नहीं होगा। रविवार को जन्म हुआ तो दोनों ग्रह एक जैसे ही थे, जन्म समय और जन्मदिन का, लेकिन वहां पर ताकत में कमी आ गई, तो आपको कमी दिखेगी इसकी। उपाय सूर्य को होगा जी, सूर्य। सूर्य का क्या उपाय होगा? जिस घर में बैठा हो सूर्य, उसका उपाय करो, है ना। और सूर्य का पक्का घर तो खाना नंबर 1 है, तो उसके खाना नंबर 1 में सूर्य होंगे, तो लाल किताब सूर्य को उसमें राशि फल का नहीं मानती, सूर्य को ग्रह फल का मानती है। फिर भी सूर्य को उपाय करने क्या है? सूर्य को जल चढ़ाओ, गुड़ दो, गुड़ और जल मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाओ, पीपल की सेवा करो, बंदरों को खिलाओ, तो ये सूर्य अच्छे फल देंगे। और अपने जीवन में साफ सफाई रखो, नेकी रखो, ईमानदारी रखो, धर्म के कार्य से पीछे मत हटो। शनि का क्या रहेगा उपाय? सूर्य से हो जाएगा ना उसका उपाय। दिन का समय, दिन का ग्रह तो सूर्य ही है ना,
समय का ग्रह समझे ना, फिर से एक बार। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि सूर्य जब किसी ग्रह के साथ मिलता है तो चूंकि यह ग्रह फल का रहता है तो ये बातें विपरीत होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ समझने के लिए जो पढ़ रहे हैं ये सब आगे चलकर थोड़ा बहुत बदलेगा, एडवांस में जाएंगे तब। ओके, ये लिख लिया है आपने? हम चैप्टर बदल दें, दोस्ती दुश्मनी वाला फार्मूला लगा दें? हाँ हाँ जी। जी। या तो आप लोग को होगा ही, दोस्ती दुश्मनी पहले लिख रखी होगी, फिर से मुझसे भी लिखवाना है। हाँ, एक बार मगज में घुसेड़ देंगे। हम यहाँ पहले लिख रहे हैं बृहस्पति। बृहस्पति के दोस्त कौन कौन हैं? सूरज, चंद्रमा और मंगल। क्यों से सूरज? हाँ हाँ जी, बिल्कुल। सूरज, चंद्र और मंगल इसके फ्रेंड है। और बृहस्पति के बराबर के ग्रह में आते हैं पापी ग्रह, राहु, शनि, हाँ शनि, चलो केतु और शनि। और इसके दो दुश्मन ग्रह में आते हैं, एक शुक्र बुध, शुक्र। और हाँ शुक्र और बुध। सूरज के मित्र कौन हैं? बृहस्पति, चंद्रमा, हाँ मंगल। बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल। सूरज के बराबर के ग्रह हैं बुध, और इनकी दुश्मनी किस किस से है? पहले तो अपने बेटे से ही है। शनि से है, शुक्र से है, राहु, केतु। जी हाँ, राहु से इसको ग्रहण लग जाता है और केतु से आधा ग्रहण लगता है। ठीक है, केतु से ये कमजोर हो जाता है और राहु से ग्रहण लग जाता है तो दुश्मन है। सूरज के बाद हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के मित्र हैं दो, एक है सूरज, दूसरा है बुध। बृहस्पति नहीं, बृहस्पति नहीं है दोस्त। बृहस्पति बराबर के ग्रह होते हैं चंद्रमा के मामले में। बुध, हाँ, बुध और सूरज दोनों ही चंद्रमा को दोस्त मानते हैं। चंद्रमा सूरज को दोस्त मानता है, बुध को दुश्मन मानता है, ये बात अलग हो जाती है। बुध तो दोस्त मानता है ना। अब इसके बराबर में है कौन कौन? शुक्र है, हाँ बृहस्पति भी है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है और मंगल है। चंद्रमा के बराबर के ग्रह हैं शुक्र, बृहस्पति, शनि और मंगल, है ना, चार ग्रह इसके बराबर। और चंद्रमा के जो दुश्मन हैं वो दो हैं, राहु और केतु, है ना। राहु इसको कमजोर करता है और केतु इसको ग्रहण लगा देता है, केतु पूरा खराब कर देता है चंद्रमा। हम लोग समझते थे कि बृहस्पति चंद्रमा के मित्र हैं, है ना। तो चंद्रमा बृहस्पति को मित्र मानता है, लेकिन बृहस्पति चंद्रमा को बराबर के ग्रह मानते हैं। जब कहना होगा कि चंद्रमा के मित्र ग्रहों कौन है तो सूरज और बुध होंगे, हमेशा ध्यान रखें। शुक्र, शुक्र के मित्र कौन? तीन ग्रह शुक्र के मित्र हैं, एक तो शनि है, शनि, हाँ, राहु, राहु नहीं, बुध, बुध, केतु, बुध और केतु, हाँ। राहु तो उसका दुश्मन है, राहु दुश्मन,
और शुक्र के बराबर के ग्रह कौन हैं? एक तो मंगल और दूसरा बृहस्पति। ये दोनों बराबर है। हाँ बराबर है। अच्छा, बृहस्पति दुश्मन नहीं मानते हो, हाँ शुक्र। बृहस्पति दुश्मन है। और जो दुश्मन है वो एक तो सूरज महाराज है, दूसरा चंद्रमा देवता है, और तीसरा, तीन ही दुश्मन है, ज्यादा दुश्मन नहीं है, राहु। चंद्र सूरज, चंद्र और राहु इनके दुश्मन हैं। मंगल, मंगल के दोस्त कौन? सूरज, सूरज, चंद्रमा, सूरज चंद्रमा और बृहस्पति। जी हाँ बृहस्पति। ये तीन ग्रह सूरज के दोस्त हैं। मंगल के दोस्त हैं। मंगल के दोस्त सूरज, चंद्रमा और बृहस्पति। राहु मंगल का दुश्मन नहीं है, बराबर का ग्रह आता है। ठीक है, मंगल का दुश्मन राहु नहीं है। राहु, शुक्र और शनि, ये तीन ग्रह जो हैं वो मंगल के बराबर हैं। शनि भी मंगल को दुश्मन नहीं मानते। शनि का चक्कर आएगा उसमें मंगल दुश्मन में बैठ जाएंगे, लेकिन शनि मंगल को दुश्मन नहीं मानते हैं। और मंगल के वास्तव में दुश्मन है कौन? दो ग्रह मंगल के दुश्मन हैं, जो मंगल को खराब ही कर देते हैं। ये दोनों, बुध और केतु। ठीक है, फिर आ गए हिसाब सैटर्न महाराज। शनि के मित्र हैं कौन? शुक्र महाराज, बुध महाराज, है ना। शुक्र बुध है, और एक और है मित्र राहु। केतु शनि का मित्र नहीं है, वो बराबर का हिस्से में आ जाता है। बृहस्पति और केतु सैटर्न के बराबर के ग्रह। अब देखो इनके दुश्मन कौन? सूरज, चंद्र और मंगल। ये तीनों जो ग्रह हैं, ये तीनों के तीनों दुश्मन मानते हैं किसको? शनि को। ये थोड़ा आचार्य जी बताइए तो, शनि जी का बराबर के ग्रह है तो बृहस्पति शनि जी को दुश्मन नहीं मानते, ऐसा? नहीं नहीं, न तो बृहस्पति शनि को दुश्मन मानते हैं, न शनि बृहस्पति को दुश्मन मानते हैं। दोनों एक दूसरे को बराबर के मानते हैं। बराबर, अच्छा, है ना। केतु, हाँ। केतु शनि को बराबर का मानते हैं, है ना। लेकिन शनि जो है वो भी केतु को बराबर का ही मानते हैं। दोस्ती नहीं है, राहु से शनि की पक्की दोस्ती है। ठीक है, दोनों तरफ दोस्त निकल आया तो पक्का दोस्त। राहु में जो दोस्त है राहु के, वो एक तो केतु तो हमेशा ही दोस्त है। केतु राहु का दोस्त है, राहु केतु का दोस्त। तो केतु आके बुध छूट गया। बुध छूट है, तो वो बुध तो आना था मंगल के बाद ही, है ना। बाद तो इधर मंगल किसमें छूटा है? शनि वाले कॉलम में। हाँ, मरकरी छूट गया। बुध, बुध के जो दोस्त हैं वो हैं सूरज और शुक्र और राहु। सूरज, बुध का क्या? शुक्र, राहु, ये तीन ग्रह जो हैं वो बुध के। शुक्र, सूरज, राहु। हाँ, शनि बुध के बराबर के ग्रह हैं, और बृहस्पति, हाँ बृहस्पति भी बराबर के ग्रह हैं, मंगल बराबर के ग्रह हैं, और एक बराबर का ग्रह और है, वो है केतु। केतु बुध को दुश्मन नहीं मानते। बुध के जो दुश्मन है, जो दुश्मन बुध को मानता है, उसके बाद अकेला चंद्रमा ही है जो बुध को दुश्मन मानता है। बाकी बुध को कोई दुश्मन नहीं मानता। अब हम राहु का लिख रहे थे ना, राहु का ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। राहु, राहु के दोस्त हैं शनि, केतु तो राहु का दोस्त है ही, एक शनि भी है, और तीसरा बुध है जो इनका दोस्त है ना। राहु के बराबरी है बृहस्पति और चंद्रमा से। बृहस्पति और चंद्रमा, चंद्रमा से मध्य में होगा ना?
चंद्रमा मध्यम हो जाता है राहु के साथ जाने पर, लेकिन चंद्रमा राहु को बराबर का मानते हैं, दुश्मन नहीं मानते। राहु चंद्रमा को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, दुश्मन मानता है चंद्रमा को, पर चंद्रमा राहु को दुश्मन नहीं मानते, बच्चा मानते हैं। अपनी गोद में उसको शांत कर देते हैं, पर वो खुद भी बीमार हो ही जाते हैं। सूरज राहु से दुश्मनी रखते हैं, शुक्र राहु से दुश्मनी रखते हैं, और मंगल भी राहु से दुश्मनी रखते हैं। राहु मंगल से दुश्मनी नहीं रखता, पहले हम पढ़ चुके हैं। राहु मंगल को बराबर का मानते हैं, पर मंगल राहु को दुश्मन मानते हैं। केतु जी के दुश्मन, केतु के दोस्त कौन? एक तो राहु केतु का दुश्मन, सॉरी केतु का एक दोस्त तो राहु खुद हो ही गया, और दूसरा जो दोस्त है राहु का केतु का वो शुक्र है ना। केतु के दो मित्र हैं, राहु और शुक्र। और केतु के बराबर के ग्रह में आ जाते हैं बृहस्पति, शनि, सूरज और बुध, 4 ग्रह। बुध और केतु दुश्मन नहीं है, आपस में बराबर है, लेकिन इन दोनों ने एक ही घर में शरण ली है ना, इसलिए इन दोनों की लड़ाई होती है। उसमें हर बार केतु ही मारा जाता है। बुध बहुत कम ही स्थिति मिलेगी कि बुध पिटा गया, केतु ही खराब होता है, केतु के फल खराब हो जाते हैं बुध और केतु के। तो ये हैं बराबर के, लेकिन रखते हैं शत्रुता। अब केतु के जो दुश्मन हैं वो 2 ग्रह हैं, चंद्रमा है, मंगल। यही इनका फ्रेंडशिप, इक्वल और इनेमी का चार्ट है। चंद्रमा और शुक्र बराबर हैं, चंद्रमा और शुक्र बराबर हैं, लेकिन चंद्रमा शुक्र को दुश्मन की नजर से देखते हैं, ट्रीटमेंट पूरा का पूरा दुश्मनी का करते हैं। बृहस्पति और शुक्र बराबर हैं, लेकिन शुक्र बृहस्पति के साथ दुश्मनी निभाता है। मंगल और शनि बराबर के हैं, लेकिन मंगल शनि के साथ दुश्मनी रखता है। चंद्रमा और बुध दोस्त हैं, चंद्रमा और बुध दोस्त हैं, लेकिन चंद्रमा बुध को दुश्मन मानता है, दुश्मनी निभाता है। चंद्रमा बुध से दुश्मनी निभाता है। बृहस्पति जब भी राहु के साथ होंगे तो चुप हो जाएंगे और राहु मंदा हो जाएगा। केवल और केवल खाना नंबर 2 कुंडली के दूसरे घर में राहु बृहस्पति के अधीन हो जाता है, बाकी सभी घरों में राहु बृहस्पति को चुप करा देता है। ठीक है, इसी तरह से बृहस्पति के साथ बुध जो है वो दुश्मनी निभाते हैं। हालांकि बृहस्पति बुध को बराबर का मानते हैं, पर बुध बृहस्पति से दुश्मनी निभाता है। लेकिन खाना नंबर 2 में अगर बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं तो धन के लिए, रुपया पैसा के लिए राजयोग बन जाता है, हालांकि पिता को कष्ट होता है। ठीक है, इतनी सी ही बात थी। अब 2 मिनट हम विश्राम लेते हैं और आप लोग बात कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ। अच्छा, हाँ, लाल किताब PDF हो जाएगा। इस पे क्या है ना कि पूरा हम लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ तो छूटेगा ही। नहीं, फिर पर 90% 80% कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो सामने वाले मेहनत कर ही लेंगे। BRE ब्रेथ। आपको कष्ट दे रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए कष्ट हट जाए ऐसा करें। याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर तो आपकी जुबान पर बोलेगा।
प्रयास तो कर रहे हैं आचार्य जी, लिखने से मगज बृहस्पति में बैठ जाए। का सांस है हमारी, है ना, सांस। फेफड़ा जो सांस लेते हैं, सांस जो हमारी नेक मतलब गर्दन का हिस्सा गला। है ना, गला। ये और वाला हिंदी में नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा ना। फोरहेड, कपाल। फोरहेड मतलब ललाट, ललाट। ललाट। सांस, गला, ललाट। ठीक, हिंदी हो गया। हाँ जी। सांस। सूरज। सूरज का है अपनी आत्मा। हमारी हड्डियां, बोन्स, और पूरा शरीर सूरज का ही मानते हैं। शरीर के कई हिस्से अलग अलग ग्रहों के हैं, लेकिन शरीर मिला जुला कर सूरज का ही है, क्योंकि सूरज हम खुद होते हैं। ठीक है, ऐसा मत नहीं बोलना कि सांस इसका, वो इसका, अब शरीर पूरा का पूरा उसको दे दिया। कैसे? मिला जुला के शरीर एक सूरज का है। 9 के 9 ग्रह पूरे घर शरीर में होते हैं। किसी भी चीज में आपको 9 ग्रह मिल जाएंगे, लेकिन वो चीज किसी न किसी एक ग्रह को विशेष माना जाता है। ठीक है, वैसे ही शरीर सूरज का ही मानते हैं। अब उसमें सूरज का क्या? तो हड्डी और आत्मा। चंद्रमा, चंद्रमा का दिल, मुंह देखो भैया, हृदय, आत्मा, दिल है। हमारा हृदय चंद्र का है, और शरीर में जो लिक्विड है, तरल है, जो कुछ भी शरीर में तरल है, वो सब चंद्रमा का है। यानी खून में जो जल है वो चंद्रमा का है, खून चंद्रमा का नहीं है। ठीक है, शरीर के अंदर जो जल है वो चंद्रमा का है। और शरीर का जो बायां हिस्सा है, शरीर का बायां हिस्सा, सूरज में दाहिना हिस्सा लिख लेना। किसी के यहाँ से इको हो रहा है भैया, कृपया आप अपना माइक बंद कर लीजिए थोड़ी देर। शुक्र, शुक्र की है हमारी त्वचा, चमड़ी। और हम कैसे दिखते हैं, है ना, हमारा लुक कैसा है, वो हमारे फीचर्स कैसे कैसे हैं वो। अब गुण, फीचर्स मतलब गुण, त्वचा हमारी शुक्र की है। गाल भी शुक्र का है। मंगल, हमारे शरीर में जो खून बह रहा है वो मंगल का है। हमारा जो यकृत है, लीवर, वो मंगल का है। हमारे बाहु मतलब भुजाएं, वो मंगल की है। और किडनी, किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। गुर्दे, ये मंगल के हैं। बुध का है हमारा दिमाग, हमारी दांतें, दांत,
जीव, और नसें, नसें नाड़ियां जो हैं वे बुध की हैं। नाक का अगला सिरा बुध का, या नाक बुध का ही मांगते हैं, लेकिन अगला सिरा जो होता है वही बुध का होता है। जहाँ नाक पकड़ते हैं ना हम लोग, वो बुध का है, और नाक का ऊपरी हिस्सा जहाँ नाक खत्म हो रहा है वो बृहस्पति का होता है, जहाँ तिलक लगाते हैं हम लोग। इसलिए नाक का अगला अगला हिस्सा ही बुध का है। आचार्य जी ये चीज नहीं समझ पाए, ये नस नाड़ियां है तो इसमें नाड़ियापन आ गई। नसें नाड़ियां, नसों की छोटी छोटी होती हैं, वो नाड़ियां बोलते हैं ना उसे। नसें अच्छा, मोटी अच्छा, मोटी होती हैं। अच्छा। नर्वस सिस्टम टोटल बुध का। शनि, हमारी नजर शनि की है। आई साइट बोलते हैं ना इसको, हिंदी में नजर ही बोलेंगे ना, आई साइट। हाँ नजर। हाँ हाँ। और जो हमारे बाल हैं वो शनि के, भौहें भी शनि की हैं, भौ हैं, हाँ? शनि की। आंखों के अंदर जो ढेला होता है ना काला वाला, वो शनि का होता है। अब कितना लिखाएंगे। पुतली, आँख की पुतली। हाँ, पुतली शनि की होती है। दाहिना आंख है वो सूर्य का है, बायां आंख है वो चंद्रमा का है। ठोड़ी पुतली तो हाँ दोनों शनि की है ना। हाँ, पुतली शनि की होती है, भौ है शनि की है, जिसमें कालापन है ना शनि का, ऐसे भी जान सकते हैं। राहु, राहु का क्या है? सर। राहु का, हाँ सिर, हमारा सिर जो है वो राहु का होता है, और धड़ होता है वो केतु का होता है। अब सूर्य के दो हिस्से हो गए, सिर और धड़। सिर राहु ने ले लिया, धड़ केतु के पास। और हाथ के जो नाखून होते हैं वो राहु को होते हैं। थोड़ी थोड़ी ऐसे लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी राहु की होती है। और भी याद आएंगे हम लिखवा देंगे इसी में, जितना अभी याद आ रहा है वो ठीक है। अब केतु का क्या है? धड़, धड़। धड़ के अलावा हमारे पैर, पैर केतु के, और पैर के नाखून भी केतु के। दायां, दायां डायन हो गया, डायन हो गया। दायां आंख, चंद्रमा का बायां आंख। दाया, बायां आंख चंद्रमा का, ठीक है। लाट हो गया, गाल हो गया। कान है वो केतु के हैं। छोटी बृहस्पति का होता है। पेट किसका होता है? पेट पेट मंगल। तो स्पाइन, हिंदी में बोलना। करोड़रज्जु, मज्जातंत्र,
मज्जा पीठ होती है ना, वो मंगल बद की है, और हड्डियां, जो भी हड्डी है सूर्य की है। करोड़रज्जु में हड्डियां ही तो होती हैं, सूर्य की। मंगल बद की होती है पीठ। चोटी बढ़ा दी है क्या इसमें? चोटियां बृहस्पति के लिए थी। और शीत इंद्रिया होती है वो कौन सी इंद्रिय? पेशाब करते हो। पुरुष की केतु, स्त्री की राहु। और गुड़ा मार्ग ये तो विचार करना पड़ेगा, ये बुध का होता है शायद, क्या लाल किताब मुझे फिर से देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ इसका जिक्र शायद है। खाना नंबर 2 को बोला गया है गुदा मार्ग वहाँ पे। अब किस ग्रह से संबंधित है ये नहीं लिखा हुआ है, शायद मिलेगा तो फिर हम उस पर विचार करेंगे। आपको मिले, पढ़ रहे हैं तो बताइएगा सबको। हाँ जी। इसमें आग का पुतली रह गया ना शनि में, आपको लिखना। हाँ लिख लो भैया, शनि में आँख की पुतली। सिर, हाथ, के नाखून, तोड़ी, धड़, पैर। हाँ, और एक चीज बता रहे थे, स्त्री इंद्रिय किस में आएगी? केतु में। पुरुष की केतु में, स्त्री की राहु। पुरुषेंद्रिय, पुरुषेंद्रिय राहु में, स्त्री इंद्रिय केतु में। आचार्य जी बराबर है, पुरुष का राहु में और स्त्री का केतु में। जी जी धन्यवाद। आज की क्लास पूरी। अरे प्रभु जी, अभी आधा घंटा बाकी है। अभी बाकी बचा वो टॉपिक ले लेते ना, क्लियर हो जाएगा फिर। पढ़ना भी तो पड़ता है, इतना सारा ढेर सारा हो जाता ना आप लोगों के लिए सब्जेक्ट। तो लिख रहे तो हम अभी इसको पढ़ेंगे फिर। पहले तो सुनाया था, अभी तो पढ़ भी रहे हैं। दोस्तल वासी हो गया, ग्रह हो गया, ये 35 साल वाला हो गया, बाकी है बाकी है। और कुर्बानी के बकरे फिर ये, चलो तो ये कल कर लेते हैं, टॉपिक बढ़ जाएगा कल लेकिन पूरा हो जाना चाहिए। अब अपन आपस में बात कर लेते हैं थोड़ा।